ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती। इकबाल एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मजाज ने आंचल से परचम तक के सफर की तहरीक दी और जिंदगी के सोजो साज, दर्द दाग और जुस्तजू आरजू में मर्दों के शाना बशाना कदम बढ़ाते हुए औरत ने यह साबित कर दिया कि तदबीर से इंसान बना लेता है किस्मत, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर को दरख्शा बनाने वालों के दरमियान आज एक जीती जागती मिसाल बनकर हमारी हर दिल अजीज वजीर मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा यहाँ मौजूद हैं। इनका पूरा सफर हमारे पेश नजर रहा है। जमीनी हकीकतों की तल्ख कामियों से सामना करते हुए, अपनी राह के कांटे चुनते हुए, दूसरों की राह के कांटे हटाते हुए, समाजी रिश्तों के ताने बाने को मजबूत करते हुए इनका सफर कल भी हमारे पेश नजर था और आज भी एक वजीर की हैसियत से पूरे मुल्क में तालीम, तरक्की और फलाह बहबूद की जो रोशनी फैला रही हैं, जो उजाला बिखेर रही हैं, वो भी हमारे सामने है। मंजिल की जुस्तजू से कभी हौसला न हार, मंजिल की जुस्तजू से कभी हौसला न हार, मंजिल पे क्या मिलेगा मेरे हम सफर न पूछ। भरपूर तालियों के साथ हमारी महबूब वजीर मंच पर विराजमान ख्वाजा साहब, मंजासीन प्रोफेसर वासे, अशरफ साहब, मंच पर विराजमान JNU के वाइस चांसलर सुपोरी जी, जॉइंट सेक्रेटरी संधू साहब और आज इस समा को बांधने वाली, जिनसे मेरा परिचय हुआ नहीं है अभी तक, मोहतरमा आपको और इस मंच के अलावा इस सभागार में सभी जो महानुभाव उपस्थित हैं उनको मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हिंदू शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कहीं ना कहीं अशरफ साहब ने जो इस मंच से वक्तव्य दिया उसने मुझे एक अचंभे में डाल दिया और एक कश्मकश में डाल दिया। मैंने प्रोफेसर वासे से कहा कि आज इस मंच पर माँ से लेकर मंत्री तक का तो फासला आपने मुझसे तय करवा दिया, लेकिन अशरफ साहब ने माली की जिम्मेदारी भी दे दी। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि अब चुनूं क्या, माँ या माली। 2 मिनट के लिए तो प्रोफेसर साहब भी मुझे टकटकी देख रहे थे कि चुनने की क्या वो एडवाइस दे मुझे। फिर मैंने उनसे कहा, प्रोफेसर साहब, माँ और माली में अंतर ये है कि माली पौधे को सब सींचता है जब उसके पास खाद होता है, पानी होता है, और माँ बच्चे को तब भी सींचती है जब छाती में भले ही दूध न हो लेकिन अपने लहू को। अब ख्वाजा साहब ने मेरी मदद में पेशे खिदमत की थी एक स्पीच, लेकिन प्रोफेसर वासे ने मुझसे कहा कि स्मृति जी, सीरियल में तो पढ़ कर बहुत रोई हैं आप, आज दिल से कुछ बोलिए। इसलिए आज ख्वाजा साहब आपको एक लिखित स्पीच के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं भी उन लोगों में से हूँ जो लिखी हुई स्पीचेस पढ़ने की आदी नहीं। और चूंकि इस मंच पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि मादरी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी मादरी भाषा में आज आप सबको संबोधित करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं NCPOL के एक प्रतिनिधि को, एक ऑफिस बेरर को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। जबान के साथ साथ उस जबान से, उस आशीर्वाद से कैसे हम परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं, उसका भी आज आप अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सबको प्रमाण दे चुके हैं, जिसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से अपनी ओर से शुक्रिया अदा अर्ज करना चाहती हूँ। वासे जी ने मेरे सामने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए कई सारे होमवर्क्स दिए हैं। अब JNU जैसे प्रांगण में एक विद्यार्थी को होमवर्क मिले तो मैं आज प्रोफेसर साहब को वचनबद्ध होकर कहती हूँ कि काउंसिल पूरी तरह से आगामी 10 दिनों में रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा।
प्रोफेसर साहब ने एक होमवर्क और दिया कि मादरी भाषा में शिक्षा तालीम प्राइमरी लेवल पर ही दी जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब, माँ के नाते नहीं मंत्री के नाते बोलती हूँ कि ये अधिकार केब का है, जो हमारे देश में सर्वोच्च बॉडी है एजुकेशन पर, जो सारे निर्णय लिए जाते हैं ये केब में लिए जाते हैं। लेकिन आपका ये विषय मैं उस मंच तक पहुंचाऊंगी जरूर, ये माँ और मंत्री दोनों के नाते आपको आज फायदा करता है। सबकी मातृभाषा का सम्मान कैसे हो, ये चिंता MHRD के सभी ऑफिशियल्स और मैं स्वयं निश्चित रूप से करते हैं। हम आगामी वर्ष में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएंगे और हमारे सभी विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि आप अपनी मातृभाषा की कीमत को समझें, मातृभाषा को न सिर्फ बोलें बल्कि पढ़ें और लिखें, ताकि अशरफ साहब का जो सपना है कि दादा नानी दादी सबके पत्र व्यवहार को भी बच्चे ढंग से कर पाएं, अशरफ साहब की इस इच्छा को भी हम पूर्ण करने में एक कदम बढ़ाएं। मैं NCPOL के सभी मेंबरान से आग्रह करना चाहती हूँ कि मातृभाषा दिवस जब हम हिंदुस्तान भर में मनाएंगे उसके लिए विशेष रूप से तैयारी NCPOL भी न सिर्फ कॉलेजेस में बल्कि स्कूलों में भी किस प्रकार से की जाए, आप सब लोगों के साथ बैठकर एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ बिंदु संधू साहब के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो जो सुझाव देंगे उन्हें हम मातृभाषा को बढ़ावा देने में अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित कर पाएंगे। मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए सभी लोगों का, प्रतिनिधियों का भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका इस वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में आने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद भी प्रेषित करती हूँ। NBT के संदर्भ में वासे साहब ने मुझे एक और होमवर्क दिया कि मातृभाषा के आधार पर बुक्स का विस्तार, किताबों का विस्तार पूरे राष्ट्र में हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हों और कुछ ठोस बुनियादी काम भी करें। मैं प्रोफेसर वासे आपको भी इनवाइट करती हूँ कि NBT के माध्यम से किताबों का विस्तार कैसे हो, इस पर आप हमें भी मार्गदर्शन दें। NBT की ओर से मैं मात्र यही आपसे कह सकती हूँ कि मैंने कल ही, ये कहीं ना कहीं प्रभु का एक संकेत था, विधि का विधान था कि कल शाम को ही संधू जी की उपस्थिति में हमने एक निर्णय लिया कि NBT देश भर में जो बुक फेयर्स लगाते हैं उसमें इजाफा हो और छोटे से छोटे शहर और क्लस्टर्स गांव के उसमें हमारी बुक फेयर्स पहुंचे। आप हमें बताएं कि इन बुक्स का विस्तार उर्दू भाषा में कैसे होना चाहिए। मुझे यकीन है कि संधू साहब आपके इस सजेशन को NBT तक पहुंचाएंगे।